Navika Singh from IIT Pathshala, Patna. Today I discussed about electric field due to electric dipole at equatorial position or broadside position. In previous class we will study about electric field due to electric dipole at inbound position or axial position, which magnitude equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2p upon r cube. Now we will discuss about electric field due to electric dipole at broadside position or equatorial position. अर्थात बाबू इसके पीछे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते इन डाउन पोजीशन के लिए, जिसका वैल्यू आया था 1 by 4 pi epsilon naught 2 into p by r क्यूब, जहां p का जो रिप्रेजेंटेशन p करता था उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते थे. आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा किस पोजीशन के लिए बाबू, ब्रॉडसाइड पोजीशन के लिए, या उसे हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन भी कह सकते हैं. इक्वेटोरियल क्यों कहते हैं, इसका मतलब है, इसका कारण है. देखेंगे तो आप बहुत अच्छा से इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा निकालना है तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेते हैं. ये हम आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ टाइप ऑफ सिस्टम व्हिच कंसिस्ट टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एट अ डिस्टेंस 2l. जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं. इक्वेटोरियल पोजीशन कहने का मतलब बाबू कि एक ऐसा पॉइंट लेना है जहां से हम परपेंडिकुलर डालें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल दो इक्वल पार्ट्स में बट जाए, अर्थात इसके सेंटर को मिलाकर हमें परपेंडिकुलर डालना होगा तभी इलेक्ट्रिक डाइपोल दो इक्वल पार्ट्स में बटेगा. अब हम करेंगे इस पॉइंट पे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर डाला इलेक्ट्रिक डाइपोल को दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, उस पॉइंट पे हमें दोनों चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है. तो हम करेंगे क्या बाबू, इस चार्ज के द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर. फिर हम इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसी पॉइंट पे निकालेंगे, मिला देते हैं ऐसे, ठीक है ना. अर्थात इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये होगा और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये होगा. इसे हम लोग बाबू E1 कहेंगे और माइनस Q के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे हम क्या कहेंगे, E2 कहेंगे. ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं क्या, C रख देते हैं. ठीक है ना. और ये जो हमने सेंटर से ये जो परपेंडिकुलर डाला, ठीक है ना, उस पॉइंट C से जो हमने परपेंडिकुलर O पे डाला है उस डिस्टेंस को हमने R ले लिया बाबू, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम हमने A और B रख दिया. ठीक है ना, A और B. तो यहां से यहां L होगा तो ये हाइपोटेनस का काम करेगा L² प्लस R², क्योंकि यहाँ थीटा बना रहा है, यहाँ भी ये आपका थीटा बनेगा तो ये भी हाइपोटेनस होगा क्या, L² प्लस R². कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पे टोटल एंगल, नेट एंगल कितना बन जाएगा, 2 थीटा. आप याद रखेंगे प्लस Q के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन ऐसे जाएगा और माइनस Q के द्वारा जो फील्ड होगा उसका डायरेक्शन ऐसे जाएगा, अर्थात दोनों E1 और E2 के बीच टोटल एंगल कितना बनेगा, थीटा थीटा 2 थीटा. ठीक है ना. हम करेंगे क्या बाबू, प्लस Q चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं किस पॉइंट पे, C पॉइंट पे. देखिए यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड पहला निकाल रहे हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज पार्टिकल क्या होता है, 1 by 4 pi epsilon naught q by r का स्क्वायर, यानी कि जिस पॉइंट पे निकालना है चार्ज से उस डिस्टेंस का स्क्वायर, अर्थात a से कहां के लेंगे बाबू, c का स्क्वायर. यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon naught प्लस q, a से c इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, L² प्लस R² होगा. दिस इज इक्वेशन का मान लेंगे फर्स्ट. सेकंड हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं माइनस चार्ज के द्वारा, क्या हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon naught माइनस q, b से c का स्क्वायर लेंगे अर्थात bc का स्क्वायर, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा बाबू 1 by 4 pi epsilon naught माइनस q अपॉन क्या देखो इस रूट का स्क्वायर करेंगे तो फिर से रूट हट जाएगा, L² प्लस R² हो जाएगा सेकंड इक्वेशन. अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, अर्थात एक हो जाएगा E1 और एक हो जाएगा E2. अब देखो बाबू यहाँ E1 और E2 के बीच एंगल बन रहा है, और दुनिया के किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच जब कोई एंगल बनता है ना तो उसको हम डायरेक्ट ऐड नहीं करते हैं, उसको वेक्टर एडिशन से ऐड करते हैं, जो कि आप क्लास 11 में पढ़े होंगे. तो इस चीज को हम जोड़ने के लिए बाबू क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे. और दो वेक्टर के बीच यदि थीटा एंगल बनता हो तो उसको जोड़ने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाए थे बाबू, a² + b² + 2ab cos थीटा रूट के अंडर. उसी पर यहां हम क्या लिखेंगे, E1 + E2 के लिए E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 * E2 cos थीटा लिखेंगे. लेकिन यहाँ E1 और E2 के बीच 2 थीटा बन रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कितना लिखेंगे बाबू, 2 थीटा लिखेंगे. कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अब आप देख लो फिर यहाँ जो वैल्यू E1 का है मैग्नीट्यूड वही मैग्नीट्यूड E2 का है, बस अंतर साइन का है, एक प्लस है तो एक माइनस है. आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं प्लस Q है एक माइनस Q, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बाबू कि हियर E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड है, दो खरा पाई से घेर देना मैग्नीट्यूड कहलाता है. आप फिजिक्स में पढ़े होंगे वेक्टर में कि जब भी कोई क्वांटिटी को जब हम दो खरा लाइन से घेर देते हैं तो हम लोग मैग्नीट्यूड करते हैं. ठीक है ना.
तो यहाँ E1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, जिसे हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ओके, या E भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड E नेट का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या होगा बाबू, अब देखो तो E1 को भी हमने x मान लिया, E2 को भी हमने x मान लिया, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में क्या हम लिख देते हैं 2x x या cos 2 थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देखेंगे x स्क्वायर 2x स्क्वायर होंगे, यहाँ भी 2x स्क्वायर हो गए cos 2 थीटा। अब करेंगे क्या, 2x स्क्वायर यहाँ भी 2x स्क्वायर यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं, 2x स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 और यहाँ से 2x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा cos 2 थीटा। अब देखो तो अब एक फार्मूला पढ़ा होगा 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा होता है, और 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू 1 प्लस cos 2 थीटा होता है। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर्स में। तो यहाँ 1 प्लस cos 2 थीटा, इसको हटा के हम लिख देंगे क्या 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बाबू 2x स्क्वायर इनटू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 2 दूना 4, 4 का रूट वैल्यू 2 होता है, x स्क्वायर से बाहर x आ जाएगा और cos स्क्वायर थीटा से हम बाहर क्या कर लेंगे cos थीटा, इसे इक्वेशन 3 मान लेंगे। x क्या है बाबू, या तो E1 या तो E2। अब हमें फाइंड क्या करना होगा cos थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, नाउ वी फाइंड cos थीटा, है ना। तो cos थीटा निकालने के लिए हम इस ट्रायंगल का यूज कर लेते हैं OAC या चाहे BOC, आप जो मन जो ट्रायंगल का यूज कर लेते हैं। देखेंगे इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में हम आ रहे हैं OAC ट्रायंगल OAC में बाबू cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, आप लोग जानते हो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। तो ये थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा, तो बेस क्या होगा बाबू A से O ना, A से O, और हाइपोटेनस क्या होगा बाबू A से लेकर पॉइंट C, A से C। तो A से O को हमने क्या माना है बताओ, रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रूट अंडर, और A से C क्या है बाबू, देखो तो सॉरी A से O आपका क्या है L है, A से C है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, अपोजिट लिखा गया था। तो A से O हम क्या लिखेंगे L लिखेंगे, और A से C क्या लिखेंगे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इस cos थीटा का वैल्यू हम लाके इक्वेशन 3 में क्या करेंगे बाबू पुट करते हैं, तो लिखते हैं फ्रॉम द इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, देखेंगे 2x, x किसे माने हैं, या तो E1 को या तो E2 को, कोई एक वैल्यू यहाँ पे रख दो, या E1 का मैग्नीट्यूड या E2 का, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई क्या है नीचे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इनटू cos थीटा है, तो cos थीटा का वैल्यू आप देख ही रहे हो L अपॉन रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। आपको मालूम होना चाहिए बाबू जब रूट हटता है तो सर पे 1/2 आ जाता है पावर, तो हम रूट में लिखे या पावर 1/2 लिखे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप लोग को कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो बाबू। तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई है कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के पावर कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे, और यहाँ पावर 1/2 है। जब दो इक्वल नंबर मल्टीप्लाई में हो तो एक नंबर लिख के पावर को ऐड कर दिया जाता है। ये सब आप मैथमेटिक्स क्लास 6 या 7 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो एक बार वो बुक उठा के पढ़ ले, अभी लॉकडाउन चल रहा है, सब कोई तो घर में ही बंद है। तो ये देखो तो 1 है और यहाँ 1/2 है, दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब आप एक फार्मूला हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का बताया था, P इक्वल टू में बताया था प्लस माइनस q इनटू 12 बताया था, चाहे प्लस q इनटू 12 हो या माइनस q इनटू 12 हो, P होता है अर्थात इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, तो इसको हटाकर हम P लिख देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया बाबू हमारा किस पोजीशन पे, ब्रॉड साइड पोजीशन या जिसे हम इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं, वो क्या आ गया बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन क्या आया L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के पावर कितना आ गया 3/2। लेकिन ये आपका लास्ट मूवमेंट नहीं हुआ, इसमें भी कुछ हमें ऐड करना होगा, क्योंकि इस पे लाके आप छोड़ दोगे तो हो सके 1 नंबर आपका टीचर काट सकता है। और ये क्वेश्चन सेम टू सेम सीबीएसई बोर्ड पिछला साल पूछे हैं 5 नंबर या 6 नंबर, जो भी बड़ा क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। बाबू अब देखो तो ये R जो है हमने परपेंडिकुलर डाला था, इस R को हम यहाँ से भी परपेंडिकुलर डाल सकता था, यहाँ से भी परपेंडिकुलर डाल सकता था। R का कोई फिक्सेशन नहीं है कि कहां तक जा सकता है, लेकिन लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल तो फिक्स होता है, उसको तो हम बढ़ा भी नहीं सकते हैं और घटा भी नहीं सकते हैं। तो हम एरो देके लिखेंगे इफ R ग्रेटर L हो, अर्थात R बहुत बड़ा हो जाए L से, तो उस केस में हम L को क्या कर देते हैं, देन L कैन बी निग्लेक्टेड, है ना।
हम साइड वाला मिटा देते हैं ताकि आप लोग को लगे नहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो जब हम यहाँ L को निगलेक्ट कर देंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, देखेंगे यहाँ पे L को हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो L को निगलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रॉड साइड पोजीशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P। L को हमने निगलेक्ट कर दिया तो R का स्क्वायर बचा ना, और पावर कितना है बाबू 3/2, तो 2 से 2 भी गया तो कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R3। ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड किस पोजीशन पे बच्चा, ब्रॉड साइड पोजीशन पे, जिसकी कोई क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हमने देखा बाबू दो चीज कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकाले थे इन नॉन पोजीशन पे, किस पोजीशन पे निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड, इन नॉन पोजीशन पे, उसका मैग्नीट्यूड आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r3 और इसका मैग्नीट्यूड आया p/r3। दोनों में रिलेशन हम देख लेते हैं, ये ब्रॉड साइड हमने रिलेशन अभी जो निकाला वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r3। इन दोनों में जब हम रिलेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा E = 2 गुणे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ब्रॉड साइड पोजीशन हो जाएगा बाबू। ये रिलेशन आप याद रखेंगे, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ दिया जाता है, राइट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट इन पोजीशन एंड ब्रॉड साइड पोजीशन, या कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है कि व्हिच रिलेशन इज करेक्ट। तो आप ये याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इन पोजीशन जो होता है वो इक्वल होता है 2 * इलेक्ट्रिक फील्ड एट ब्रॉड साइड पोजीशन। तो ये प्रूवमेंट आप अच्छा से देख लेंगे। आज के लिए इतना ही क्लास में रहने दे देता हूं बाबू, अच्छा से इसको पढ़े, अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक भी कर दे। ओके बाय, गुड डे, नाउ इन द नेक्स्ट क्लास।